हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके आज मैथ्स की क्लास 3 लेने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बहुपद यानी पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले जो मैंने आपको चीजें ली है उसमें भी आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में बता रहे हो, मैं आपका सॉल्यूशन कर रहा हूं काफी स्टूडेंटों को। और भी है कोई भी चीज आप कमेंट में मेरे को बेझिझक पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमारे चेयरमैन सर ने ये डिसीजन महेंद्र सर ने लिया है कि आप स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर। तो इसके अनुसार हमने ऑनलाइन क्लासेस ली है, तो आप कमेंट्स में कोई भी चीज पूछ सकते हो। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं बहुपद, बहुपद, ठीक है, यानी इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब कहते हैं सर बहुपद किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजक को अपन क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, यानी 2 and more than word in the polynomials, ठीक है। तो दो या दो से अधिक वर्ड यानी एल्जेब्रिक वर्ड जिसे अपन कहते हैं एक्स वाई जेड, या कांस्टेंट नंबर भी जिसमें सम्मिलित होता है यानी अचर पद, ठीक है। जैसे दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजक, दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजक, यानी बीजीय व्यंजक दो या दो से अधिक जिसे अपन एक्स वाई जेड के पद होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे अब आपको मैं बता देता हूं एग्जांपल देके, जैसे बहुपद होता कैसे, एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, यानी उदाहरण देके बता रहा हूं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, दो या दो से अधिक, ये दो से अधिक हो गए, 3 पद हो गए, तो इसको अपन क्या कहते हैं, बहुपद। और बीजीय व्यंजक भी हो गए, और या 2x प्लस 3y, ये भी दो पद का भी होता है, या कांस्टेंट यानी अचर पद भी होता है। अब मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं है क्या सर दो या दो से पद है क्या। मैंने आपको बताया था कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी सेम टाइप्स के होने चाहिए। 2x प्लस 2x होगा तो ही एडिशन होगा, ऐसा नहीं है 2x प्लस 3y 5xy हो जाएगा, नहीं, ठीक है। बीजीय व्यंजक में समान पद जुड़ते हैं और घटते हैं, अनोदर नहीं, ठीक है। तो अब ये चीज होगी। अब आपको मैं बताता हूं पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, यानी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट बता देता हूं मैं आपको, थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी आपको मैं बताता हूं फर्स्ट, यानी एक पदी बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला बता रहा हूं एक पदी बीजीय व्यंजक, यानी एक पदी बीजीय व्यंजक हो या एक पदी बहुपद हो, ठीक है। एक पदी बीजीय व्यंजक मतलब मोनोनोमियल्स, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स, ठीक है। एक पदी के अंदर मैं आपको बता देता हूं जिसमें ओनली सिंगल यानी 1 वेरिएबल होता है, यानी एक ही पद होता है, जिसको कहते हैं अपन एक पदी बीजीय व्यंजक। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जिसमें ओनली सिंगल, जैसे 2x या 3y या 5x स्क्वायर, जिसमें ओनली सिंगल पद होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एक पदी बीजीय व्यंजक। इसके बाद में आता है दूसरा, सेकंड बता रहा हूं मैं आपको, द्विपदी बीजीय व्यंजक, यानी इसको मैंने आपको बताया था मोनोनोमियल फर्स्ट का, सेकंड में मैं आपको बताता हूं बायोनोमियल्स। एल्जेब्रिक वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जगह नहीं यहां पे बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल बता रहा हूं द्विपदी का। द्विपदी किसे कहते हैं, यानी जिसमें 2 पद होते हैं, यानी 2 वेरिएबल होते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, द्विपदी बीजीय व्यंजक। इसमें क्या था, इसमें ओनली सिंगल
वेरिएबल था, इसमें क्या है 2 वेरिएबल। कैसे? जैसे 3x प्लस 2y, ये क्या है द्विपदी बीजीय व्यंजक, या 2x प्लस 5 जिसमें अचर पद भी आ सकता है या बीजीय पद भी आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया द्विपदी का, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब आता है तीसरा त्रिपदी। इसको अपन त्रिपदी भी कह सकते हैं या फिर बहुपद भी कहते हैं। त्रिपदी बीजीय व्यंजक, ठीक है। त्रिपदी बीजीय व्यंजक क्या होता है? जैसे जिसमें 2 या 2 से अधिक या 3 पद हो, उसको अपन क्या कहते हैं? त्रिपदी या बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं ट्राइनोमियल्स। एल्जेब्रिक वेरिएबल्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं ट्राइनोमियल होता क्या है। जिसमें 3 वेरिएबल 3x प्लस 4y प्लस 5z, ये भी हो सकता है, या x प्लस y प्लस z, ये भी हो सकता है, या 3x प्लस 4y प्लस 4, ये भी हो सकता है, या पावर में भी हो सकता है, यानी घातांक के रूप में भी हो सकता है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस z, यानी ये क्या हो सकते हैं आपको, ये मैंने आपको इतने 4 एग्जांपल दे दिए, ठीक है। ये होते हैं त्रिपदी। अब मैंने आपको बताया, वापस बता रहा हूं, एक होता है एक पदी, एक होता है द्विपदी। एक पदी को अपन ने क्या कहा था? मोनोनोमियल एल्जेब्रिक, ठीक है। एक होता है द्विपदी जिसको अपन कहते हैं बायोनोमियल्स, एक होता है त्रिपदी जिसको अपन कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। अब ये तो हो गए हैं बहुपद के टाइप्स, ठीक है। अब आता है कि बात है सर आपने बहुपद के टाइप्स बता दिए हैं, अब इसके बाद में एक आता है जो ये है क्या, वेरिएबल क्या है, एक्स वाई, ये कांस्टेंट नंबर यानी अचर पद, ये क्या है, इनके बारे में बताओ, ये इसके क्या है। तो मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे कि इन एग्जाम्पल को मैं वापस डीप में बता रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। जो आपको एग्जाम्पल दिए उसके बारे में बता रहा हूं। जैसे ये हो गया, मैं आपको एक द्विपदी बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस, या कोई भी ले लो, 5 ले लो, ये हो गया अपने द्विपदी बीजीय व्यंजक, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये हो गया द्विपदी बीजीय व्यंजक। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि सर है क्या, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं ये क्या है, x क्या है, x क्या है, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं x क्या है। x एक बीजीय व्यंजक है, x क्या है, बीजीय पद है, ठीक है। और x और भी क्या है, x एक क्या है, आधार है, क्या है, आधार, जिसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। ये क्या है, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स। ये तो हो गया x के बारे में, ठीक है। अब कहते हैं सर ये क्या है, तो मैंने क्या कहा, ये क्या है, घात, यानी अपन क्या कहते हैं इसको, पावर इंग्लिश में, ठीक है। घात पावर कह सकते हो। और ये क्या है, x के जो गुणे में है, x के जो गुणे में है, जो फिर 3 क्या है, अब मैं कह रहा हूं 2 क्या है, घात, यानी क्या है, पावर, ठीक है। अब मैं बताता हूं x के जो गुणे में है जो 3, वो क्या है, 3 क्या है, कोफिशिएंट, यानी किसका कोफिशिएंट है, जिसके x का गुणे में है, जो यानी x के क्या है, गुणे में, यानी कोफिशिएंट ऑफ द x, कोफिशिएंट ऑफ द x, यानी जिसके 3 क्या है, गुणे में, यानी क्या है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब बता देता हूं 5 क्या है, तो आपको बताता हूं, एक तो आपको पता है ये प्लस का तो एडिशन निशान है, ठीक है। एक मैं आपको बताता हूं 5 क्या है, तो 5 मैं आपको बताता हूं ये क्या है, अचर पद, यानी कांस्टेंट नंबर। 5 क्या है, अचर पद, यहां बता देता हूं, 5 क्या है, अचर पद, यानी क्या है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। यानी ये मैंने आपको एक द्विपदी एग्जांपल का मैंने ये इसको बताया कि आपको है क्या, x क्या होता है, x एक बीजीय पद होता है, आधार भी कह सकते हैं x को, ये घात हो गई, ये 3 कोफिशिएंट हो गया, ये क्या हो गया, अचर पद हो गया। अब इसको अपन और वर्णन करना चाहते थे, ये है क्या, द्विपद है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि सर x होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं
हमेशा ध्यान रखना, बीज गणित में एक ही चीज याद रखनी है कि समान पद जुड़ते हैं और घटते हैं। गुणा हो सकता है दूसरे से भी, लेकिन समान पद जुड़ते हैं और घटते हैं, अनोदर नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2x प्लस 3y ये हो जाएगा कि ये हो गया 5xy, नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा। समान पद यानी अगर 2x है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, x का पद है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, x का पद, तभी जुड़ेगा। 2x और 3x यानी 2x और 3x क्या हो जाएगा, 5x। अब देख लो, जुड़ने पर तो आधार समान है, यानी आधार क्या है, समान है। ठीक है, तो ही ये हुआ। अब देखो, इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूं, और अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, घातें जुड़ेगी। गुणा करने पर घातें जुड़ती है। ये नोट करके देख लेना, पहले क्या देता हूं, जैसे 2x को गुणा करेंगे 3x से, तो मैंने क्या कहा था, गुणा करने पे घातें जुड़ेगी। तो 2x और 3x क्या हो जाएगा, 5, और x की घात यहां कुछ भी नहीं है तो घात क्या होती है, 1। कुछ भी घात नहीं है, किसी के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो पावर वो क्या है, 1। तो 1 और 1 क्या हो जाएगी, पावर 2, नहीं 6 की पावर 2, 6x²। ठीक है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, और x की पावर 1 और 1 क्या हो जाएगा, यानी घातें क्या है, जुड़ जाएगी। गुणा करने पर घातें जुड़ती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि समान है तो ही जुड़ेगी। अब आप गुणा किसी में भी हो सकता है। मैंने क्या कहा था, जोड़ना या घटाने पर समान है अंक तो ही जुड़ेंगे और घटेंगे, नहीं तो गुणा किसी में भी हो सकता है। जैसे 3x प्लस 5y, मल्टीप्लाई का बोल रहा हूं मैं, तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो। तो मैंने क्या कहा था, 3x को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, x को y से करेंगे तो xy, 15xy। ये हो गया आपके एक पदी मल्टीप्लाई। अब मैं आपको अलग अलग डीप में बता देता हूं। पहले ही एक पदी को एक पदी से जोड़ना, एक पदी को एक पदी से घटाना, द्विपदी को द्विपदी से जोड़ना, द्विपदी को द्विपदी से घटाना, और गुणा करना और भाग देना। ये कैसे होता है, ये बीजगणित का मेन बेसिक पार्ट है जो आना जरूरी है सभी स्टूडेंट को। तो आपको बता देता हूं, जैसे एक पदी बीजीय व्यंजक, एक पदी बीजीय व्यंजक यानी मोनोनोमियल के बारे में अपने को बताना। मोनोनोमियल क्या होता है, जैसे मोनोनोमियल के बारे में आपको बता रहा हूं कि मोनोनोमियल अलजेब्रिक व्यंजक क्या होता है, अलजेब्रिक वेरिएबल। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक यानी एक पदी का मैंने क्या कहा था, ओनली क्या होता है, सिंगल। तो इसको अगर जोड़ना, घटाना और गुणा करना, तीनों चीज बता रहा हूं, और भाग। ठीक है, अब कहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ठीक है, चारों चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक पदी, द्विपदी, इन तीनों चारों को से त्रिपदी यानी बहुपद, इनका जोड़ना कैसा होता है, घटाना कैसा होता है, या गुणा करना कैसा होता है, भाग करना कैसा, कब घातें जुड़ेगी, कब घातें या कब मल्टीप्लाई होगी, ये आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने क्या कहा था, एक पदी को एक पदी से, तो 2x को पहले अपन जोड़ेंगे, एक पद को एक पद से जोड़ो 3x, तो समान पद हमेशा जुड़ेंगे और घटेंगे। समान पद जुड़ते हैं और घटते हैं। ठीक है, तो समान पद ये क्या हो गया, 2x प्लस 3x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5x। आंसर आ गया इसका 5x। अब कहते हैं सर इसी को घटा के बताओ मेरे को, तो मैं बता रहा हूं, जैसे एक पद ये हो गया 5x, इसको अपने को घटाना है, जैसे हो गया 2x, तो क्या आ जाएगा, तो 5x में से 2x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3x। और एक मैंने आपको इंटीजर नियम में बताया था कि ऐसा नहीं है 5 में से 3 घट रहे हैं, 2x में से भी 5x घट सकते हैं,
ये मैंने आपको पूर्णांक नियम में बताया था, 4 नियम बताए थे। मैंने क्या कहा था, बड़ी संख्या के आगे जो निशान आएगा वही आएगा। यानी 2x में से 5x नहीं घट रहा है तो 5x में से 2x घटा दो, क्या आ जाएगा 3x। और बड़ी संख्या के आगे जो निशान है वो लग जाएगा, यानी क्या लग जाएगा, बड़ी संख्या 5 है, इसके आगे निशान माइनस का तो माइनस लगे। और समान पद जुड़ते हैं और घटते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पे अगर ये चीज हो जाती कि 2x माइनस 5y, तो ये क्या होता, ना तो जुड़ेगा और ना घटेगा, ये पद एज इट इज इसी तरह ही रहेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया एक पद। अब आती है सर बात द्विपद, यानी दो पदों को कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं दो पदों को। ठीक है, और एक पदी को पहले गुणा के बारे में बता सकता हूं आपको। जैसे 2x, अभी तो मैंने एडिशन के बारे में बताया, 2x मल्टीप्लाई 3x। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई, ये आपके क्वेश्चन हो गया। तो क्या एक पद को एक पद से मल्टीप्लाई करो, तो मैं कर रहा हूं 2x इंटू 3x, क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी 2 को 3 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 6। और घातें जुड़ेगी, गुणा करने पर घातें क्या होती है, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। तो क्या हो जाएगा, किसी की पद पे अगर किसी भी वेरिएबल पे घात अगर पावर यानी पावर नहीं है तो उसके ऊपर पावर क्या होती है, ऑलरेडी 1 होती है। एक तो आधार इन अपॉन में बेस 1 और ये पावर 1, 1 और 1 क्या हो जाएगी, यानी x की घात, x को x से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा पावर 2, यानी क्या हो जाएगा x की पावर 2। ठीक है, यानी 2 को 3 से गुणा किया 6 और x को x से गुणा किया तो x की घात 2। ठीक है, ये तो हो गया गुणा का। और मैंने एक चीज आपको बताई थी, भाग, भाग हमेशा पक्षांतर करने पे ही होगा। मैंने क्या कहा था, अगर बराबर से इस साइड इधर हो तो इधर से वो अपॉन में चला जाएगा, उसके बारे में। ठीक है, अब आ जाएगा आपके द्विपदी, द्विपदी बीजीय व्यंजक। इसके बारे में आपको बताता हूं, इसमें भी मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ना घटाना बता रहा हूं, दो पदों का। दो पद मतलब जैसे 2x प्लस 3y, ये हो गया एक पद द्विपद। और द्विपद को द्विपद से जोड़ना, यानी 5x प्लस 6y, द्विपद को द्विपद से जोड़ना बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं है, x के पद को नजदीक ले आओ और y के पद को y के पद, एक कर्मगत रूप में, यानी कंटिन्यू, यानी 2x प्लस 5x प्लस 3y प्लस 6y। ठीक है, एक तो ये है जो प्रोसेस मैंने आपको बताया। एक टेबल के अकॉर्डिंग आप जोड़ सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूं। 2x और 5x क्या हो जाएगा 7x प्लस 6 और 3 क्या हो जाएगा 9y। अब यही आंसर है। ऐसा नहीं है कि 7 और 9 भी जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 7 और 9 जुड़ जाएगा, ये नहीं जुड़ेगा। आपको 7x प्लस 9y यही हमारा वेरिएबल रहेगा। ये हो गया द्विपद का एडिशन, यानी दो पदों को जोड़ना। अब मैं आपको बता रहा हूं दो पदों का गुणा और जोड़ना, एक और टेबल के रूप में अकॉर्डिंग बता देता हूं। यानी अपन जैसे छोटी क्लासों में घटाते थे ना, जिसको सब्ट्रैक्शन या जोड़ते एडिशन करते थे, जो अपन एक कर्मगत टेबल के रूप में लिखे, वो भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे 2x प्लस 3y, इसके नीचे x के पद के नीचे x का पद, यानी 5x प्लस 6y फिर ले लो। तो वहां तो उस टाइम हम क्या करते थे, छोटी क्लास में इस साइड से जोड़ स्टार्ट करते थे, लेकिन यहां क्या करेंगे, इस साइड से जोड़ स्टार्ट करेंगे। और इसमें एक चीज है, इसमें क्या होगा, उसमें क्या वो अपन कैरी लगाते थे, यानी हासिल लगाते थे, वो हासिल यहां नहीं लगेगी। 5 और 2 क्या हो जाएगा 7x प्लस 6 और 3 क्या हो जाएगा 9y। ये मैंने आपको टेबल के अकॉर्डिंग बता दिया, ये मैंने आपको एक एज इट इज वे में बता दिया, जिसको कर्मगत अपन कंटिन्यू लेके देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हो गया द्विपदी बीजीय व्यंजक के बारे में। अब मैं आपको इसके बताता हूं, द्विपदी का एडिशन बता दिया मैंने, अब मैं आपको बताता हूं सब्ट्रैक्शन। इससे पहले आपको एक मल्टीप्लाई और बता दूं, सिंपल है, या फिर सब्ट्रैक्शन देख लो। सब्ट्रैक्शन आपको टेबल के अकॉर्डिंग भी बता दूं, ये तो मैंने आपको एडिशन बता दिया। अब मैं इसी द्विपद को सेम वेरिएबल ले रहा हूं आपको, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, यानी सेम पद ले रहा हूं, ये घटा रहा हूं 2x प्लस 3y, इसको घटा रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी घटा रहा हूं 5x प्लस 6y। ठीक है, अब आपको मैं इसी तरह भी घटा के बता देता हूं, या टेबल के अकॉर्डिंग ही घटा के बता। तो मैं आपको पहले टेबल के अकॉर्डिंग घटा के बता रहा हूं। ठीक है, 2x प्लस 3y 5x प्लस 6y। मैंने क्या कहा, सेम पद, यानी समान वेरिएबल के नीचे समान वेरिएबल, सेम वेरिएबल। ठीक है, जैसे x के पद के नीचे x का और y के नीचे y। अब मैं आपको माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करना, और अपने को क्या करना है, निशान क्या लगाना है
माइनस का, और यहां पे भी प्लस है तो क्या लग जाएगा, माइनस का। अब पहले वाले निशान को भूल जाओ, या जरूरी नहीं है प्लस का था वो, 2 में से 5 नहीं, 5 में से 2 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 3x। अब मैंने आपको एक पूर्णांक नियम में मैंने बताया था, मैंने कहा था दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर बड़ी संख्या के आगे जो निशान आता है वही रहेगा। अब इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3x आ जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है, 5 के आगे निशान माइनस का, तो माइनस का रहेगा। ठीक है, अब आती है बात कि 3 में से 6 घटाओ, तो क्या सर इस निशान को भूल जाओ, प्लस को, तो इस प्लस को भूल जाओ। ठीक है, तो 3 में से 6 नहीं जा रहा, 6 में से 3 घटाओ तो क्या रह जाएगा 3y। अब बड़ा कौन सा है, 6 है 3, मैंने क्या कहा ग्रेटर नंबर के आगे जो साइन यानी जो बड़ी संख्या के आगे जो सिंबल होगा वही रहेगा, यानी 6 बड़ा है तो इसके आगे माइनस का निशान है तो क्या आ जाएगा माइनस। ये हो गया आपके सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको अभी तक एक पदी का बताया, यानी बायोनोमियल, मोनोमियल और बायोनोमियल, यानी एक पदी और द्विपदी के बारे में ही बताया है। इसके बाद में मैं आपको एक तो पहले और बता देता हूं बायोनोमियल के बारे में, दो पद द्विपदी का गुणा बता देता हूं, फिर इसके बाद में मैं आपको ट्राइनोमियल यानी बहुपद के बारे में बताऊंगा, जो ज्यादा बड़ा उसको अपन कैसे गुणा, या ज्यादा बड़ी संख्या उसको अपन कैसे घटाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे गुणा करेंगे। ठीक है, अब पहले मैं इसका एक गुणा बता देता हूं। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई। सेम वेरिएबल ले रहा हूं, मैंने क्या कहा था, मैं लूंगा सेम वेरिएबल ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। 2x प्लस 3y, मल्टीप्लाई का निशान या तो कभी मल्टीप्लाई का निशान है या नहीं भी है, तो अभी कोई भी कॉन्स्टेंट में है तो वो क्या है मल्टीप्लाई में भी है। 5x प्लस 6y। ठीक है, अब देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, पहले इस पद को इस पद से मल्टीप्लाई, या फिर एक पद ले लो, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5x प्लस 6y। फिर क्या है, अब कहते हैं सर यहां पे निशान क्या लगाए, तो यहां प्लस का था तो प्लस, अगर यहां माइनस का होता तो माइनस। 3y को मल्टीप्लाई करो 5x प्लस 6y, तो अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने क्या कहा गुणा करने पर घातें जुड़ती है, यानी x की घात 1 है, x की घात 1 है, x की घात गुणा करेंगे x और। ठीक है, फिर प्लस 6 को 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 12, y और x है तो xy। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, 3 को 5 से करेंगे यानी 3 को 5 से 15, xy है तो xy। ठीक है, फिर 3 को 6 से करेंगे, प्लस प्लस क्या है प्लस, पूर्णांक नियम याद रखना, 3 को 6 से करेंगे 18, y 1 घात y की घात पावर 1 है, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। अब ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको आप एक कर्मगत यानी एक वे में लिख सकते हो, या समान पद जुड़ता है तो उसको घटा दो, या समान पद जुड़ता है घटता है तो उसको घटा दो। जैसे मैं लिख रहा हूं 10x² प्लस, अब y का नजदीक y ले आओ 18y², फिर ये दोनों समान पद है, प्लस 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 होता है तो 15 और 12 को घटा दो, इन्हें जोड़ दो, एडिशन कर दो। xy का पद है, समान पद जुड़ता है और घटता, तो समान पद है xy और xy तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 15 25 27 xy। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो था मल्टीप्लाई। अब मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट क्लास में, ये तो एक अपन ने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिया, जो बुक से सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया मैंने। एक मैंने आपको, एक मेरी क्लास चल रही है जो गणित बेसिक चल रही है। ठीक है, दोनों ही चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके चेयरमैन सर महेंद्र जी सर आपके साथ है, एचआरडी हमेशा जो ऐसे चेयरमैन है जो आपके बच्चों का ही सोच रहे हैं ओनली। आप स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं है। और ना ही कल किसी ने मेरे को फोन किया, कमेंट किया, उनके बारे में मैंने सॉल्यूशन सारी की है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और ओनली आप घर पे रहकर पढ़िए, ऑनलाइन क्लास का लुत्फ उठाइए। आपके चेयरमैन सर या आपके एचआरडी स्कूल पूरी ब्रांच आपके साथ है एनी टाइम। बेस्ट ऑफ लक। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट।